Right now, ruckus breaks out in the parliament over Rahul Gandhi's remarks as the second leg of budget session in the parliament resumes today. BJP leaders have cornered the Congress over Rahul Gandhi's remarks that he made on Indian democracy on foreign soil. BJP leaders have demanded Rahul Gandhi's apology for casting doubts over the Indian democracy. They claim that Rahul insulted India on foreign land. श्री राहुल गांधी जो इसी सदन के सांसद हैं, राहुल गांधी ने लंदन में जाकर भारत को बदनाम करने की कोशिश की है और कहा है कि भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था पूरी तरह से तहस-नहस हो रही है और विदेशी ताकतों को आकर यहां पर भारत के लोकतंत्र को बचाना चाहिए। कि भारत की गरिमा पर, भारत की प्रतिष्ठा पर उन्होंने गहरी चोट पहुंचाने की कोशिश की है। ये कोई विषय ऐसा नहीं है जिसमें उनके पास कोई भी तत्व हो। भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच है, भारत में सदन में हर एक मेंबर अपनी बात रखता है। जो ऐसे परिवार से आते हैं जिन्होंने देश में इमरजेंसी लगाई थी, देश में लोकतंत्र का गला घोटा था, ऐसे व्यक्ति को भारत के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। एक तो स्पीकर के ऊपर अस्पर्शन, कास्ट अस्पर्शन ऑफ द स्पीकर, चेयर के ऊपर आरोप लगाते हैं सर। उनका माइक पूरा चालू था सर। मैं ये टोटल कंडेम करता हूं। सिर्फ हम नहीं सर, सारे हमारा सदन कंडेम करना चाहिए। थोड़ा कुछ भी शर्म है तो राहुल गांधी इस सदन में आके माफी मांगना चाहिए। यही हमारा डिमांड है सर। जो इस सदन का सदस्य नहीं है और वो दूसरे सदन के सदस्यों को यहां पर रेफर करके उनको टीका करना और पूरे कांग्रेस पार्टी के ऊपर टीका करना, ये जो लीडर ऑफ द हाउस है, इनके स्टेटमेंट को मैं कंडेम करता हूं। और उन्होंने कहा डेमोक्रेसी का जो नहीं है इस देश में, जो ये बार बार कह रहे हैं, यहां जो चल रहा है उस विषय के बारे में सारी दुनिया जानती है। अगर हमने कुछ कहा कि डेमोक्रेसी यहां पर नहीं चल रही ठीक ढंग से, संविधान के अनुसार नहीं चल रही है, डेमोक्रेसी के उसूलों के तहत नहीं चल रही है कहना, और मैं ये कहना चाहता हूं सर, मोदी साहब चाइना में जाके कहते हैं हिंदुस्तान में डेमोक्रेसी नहीं है, हिंदुस्तान बचा नहीं है, हिंदुस्तान 2014 के बारे में ये सब लोग और कांग्रेस के खिलाफ, कांग्रेस के सरकार के खिलाफ इतनी आग भड़काई। देखिए, आम आदमी पार्टी की और तमाम विपक्ष की एक ही रणनीति है कि इस समय देश में जिस प्रकार से केंद्रीय जांच एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है और राजनीतिक कारणों के चलते एजेंसियों को मुख्य विपक्षी नेता जो हैं उन पर छोड़ा जा रहा है कि कोई भी सबूत या तो ढूंढो या सबूत पैदा करो और विपक्ष के नेताओं को पकड़ पकड़ के जेल में डालो। ये जो एक नीति भारतीय जनता पार्टी की सरकार की चल रही है, जिसके तहत सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, उस विषय पे हम चर्चा चाहते हैं सदन में। अडानी मोदी का महाघोटाला दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला है। लाखों करोड़ रुपए का घोटाला, LIC में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है, SBI में करोड़ों लोगों का पैसा डूब रहा है और नरेंद्र मोदी जी के मुंह से अडानी का आ नहीं निकल रहा है। इसके पीछे की वजह यह है कि नारा तो हम लोग लगा रहे हैं मोदी अडानी भाई भाई, लेकिन इसके आगे की कहानी है कि ये चोर चोर मौसेरे भाई हैं। दोनों मिलकर इस देश को लूटने का काम कर रहे हैं, इस देश के संसाधनों को लूटने का काम कर रहे हैं।